आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन एनसीईआरटी बुक है। तो प्यारे साथियों, हम बातचीत करेंगे प्रश्नावली 4D। इसके पहले हम वीडियो लेक्चर में बातचीत किए हैं प्रश्नावली 4C यानी कि द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात किए हैं गुणनखंड विधि द्वारा मध्य पद तोड़ के। इस प्रश्नावली में 4D में बातचीत करेंगे पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड को ज्ञात करने की विधि। तो प्यारे साथियों, अभी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, हमारा पहला है सवाल प्रश्नावली 4D का कि लघुत्तरी प्रश्न निम्नलिखित समीकरणों के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब होता है यक्स का मान ज्ञात करना है। यक्स का मान, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, है ना। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? दो मूल। वही दोनों मूल ज्ञात करना है द्विघात समीकरण की। अब पूर्ण वर्ग बना के, मध्य पद तोड़ के नहीं, पूर्ण वर्ग बना के ज्ञात करना। तो आइए अब इसकी तकनीक सीखते हैं। तो जी एक भूमिका बना लेते हैं। सपोज दैट कीजिए अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में कोई गुणनखंड है तो क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए? तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, x² का गुणांक 1 बनाना है। ए है ना, ए है ना, x² का गुणांक क्या ए है, तो हमको 1 बनाना है, गुणांक 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, हम सभी पदों में a² है, क्या ए है ना, x² का गुणांक क्या ए है, ए से सभी पदों में क्या करेंगे, भाग देते हैं। तो पहला स्टेप है कि x² के गुणांक, x² के गुणांक अर्थात ए से सभी समीकरण के दोनों पक्षों में भाग देने पर पहला स्टेप है। x² के गुणांक अर्थात ए से समीकरण के दोनों पक्षों में भाग देने पे सभी पदों में, ध्यान दे रहा है, तो क्या हो जाएगा a/a x² प्लस b/a x प्लस c/ कितना a बराबर 0। एक बात ध्यान दीजिए, जहाँ a b c अचर पद हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए a से a कट जाएगा, बनेगा x² प्लस b/a इंटू x बराबर c/a को उधर पक्षांतर कर देंगे। अब अचर पर लास्ट बार में अचर पद को इधर पक्षांतर करेंगे यानी हो जाएगा -c/a। अब अगला कार्यक्रम का है, अगला स्टेप क्या, इसको देखिए। अब क्या करते हैं, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पे, जोड़ने पर x के गुणांक का आधा दोनों पक्षों में, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर x का गुणांक क्या है, b/a का आधा क्या बताइए। अगर कहने का तात्पर्य मेरा यह है प्यारे साथियों कि अगर कोई संख्या कहें उसका आधा कीजिए, आधे का मतलब ये होता है 1/2 से गुणा कराना। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे, x² के गुणांक आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ते हैं b यानी कि लिखेंगे x² प्लस b/a इंटू x प्लस, देखिए b/a है तो b/a गुणे 1/2 का स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे और बराबर -c/a। अब देखिए प्लस b/a गुणे 1/2 का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। इतना पे काम समाप्त। तो यहाँ बन जाता है प्यारे साथियों, यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। क्या बनता है, या तो क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर या तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। उसके बाद सवाल खत्म, लग गया। यह हमारा छोटी सी भूमिका। अब इसी पे हम चलिए करते हैं इस सवाल को। देखिए x² का गुणांक क्या है, 6 है। 6 को अब हमको क्या है, हटाना है। तो क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में x² के गुणांक अर्थात 6 से भाग देने पर पहला स्टेप था।
यह पहला नियम, पहला स्टेप जो इसमें किए हैं, समझ में आया होगा। चलिए क्या हो जाएगा, 6/6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 13/6 इंटू एक्स प्लस 5/6 बराबर क्या 0। 6 से 6 कैंसिल, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13/6 एक्स बराबर, यह अचर पद है इसको पक्षांतर कर देंगे, माइनस 5 कितना हो जाएगा 6। गौर कीजिएगा। अब अगला स्टेप क्या रहेगा, लिखेंगे यक्स के गुणांक, यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग अर्थात आधे का वर्ग अर्थात क्या होगा, तो यक्स का गुणांक क्या है 13/6, यानी कि 13/6 गुणे 1/2 कर दीजिए, इसका स्क्वायर दोनों पक्षों में क्या करने पे जोड़ने पे लिख दीजिए, दोनों पक्षों में जोड़ने पर बहुत ही सिंपल नियम बता रहे हैं प्यारे साथियों, गौर कीजिएगा। जोड़ने पर जोड़ दीजिए तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13/6 इंटू एक्स प्लस, देखिए 13, ध्यान दीजिएगा 13/6 गुणे 1/2 का स्क्वायर इधर भी जोड़ा, इतना का माइनस 5/6 प्लस 13/6 गुणे 1/2 का स्क्वायर इधर भी छोड़ देंगे, तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए इससे कर सकता है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13/6 एक्स प्लस 13 करने 13 और 6 दूनी 12 का क्या बन जाएगा स्क्वायर बराबर माइनस 5/6 प्लस 13 करने 13 6 दूनी 12 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब इसको या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बताएं कि नहीं बताएं सूत्र के जरिए तो बनेगा। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं इरेज करते हैं जगह कम होने के नाते, अब इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। अब चलिए आगे की प्रक्रिया करते हैं, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, बहुत कार्य से देखिए एक्स का स्क्वायर है तो पहला पद का क्या लिख देंगे स्क्वायर माइनस क्या था 2 गुणे पहला पद एक्स गुणे दूसरा पद क्या है 13/12 का स्क्वायर, 13/12 का स्क्वायर, उसके बाद में है प्लस 13/12 का स्क्वायर, यहाँ पे है तो इसको भी हम लिख देंगे बराबर। अब गौर कीजिए यहाँ पे क्या माइनस 5/6 माइनस 5/6 प्लस 13 का स्क्वायर, देखिए 13 का स्क्वायर 169/144 हो गया यह हमारा। ध्यान दीजिए कैलकुलेशन कर रहे हैं कुछ है नहीं। अब देखिए पहला पद का स्क्वायर धन दूसरा पद का स्क्वायर ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो यह किसका फार्मूला बना, यह बन गया प्यार साथियों a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर के अनुसार, इतना हम बात लिख देंगे अनुसार हो गया। तो क्या बनेगा यक्स का जगह यानी a का जगह कौन ले रहा है यक्स, तो यहाँ पे यक्स ऋण 13/12 का होल स्क्वायर बराबर माइन, अब देखिए 6 और 144 का लॉस बटा वाला सवाल है 144 होगा, तो कितने बार में कटेगा 6 से, यानी 144 भागा 6 कीजिए तो 24 बार, और 24/5 माइनस 120 अब प्लस कितना जाएगा 169। अब देखिए गौर से एक्स माइनस 13/12 का होल स्क्वायर बराबर 120, 169 में से 120 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 49/144। अब देखिए स्क्वायर हटाइए रूट चढ़ाइए, एक्स माइनस 13/12 का होल स्क्वायर है ना, इसको हटा देंगे, इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल चढ़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 49/144। अब देखिए एक्स माइनस 13/12 बराबर बन जाएगा प्यारे साथियों 49 किसका है वर्ग 7 का, 144 12 का, यानी हो जाएगा एक्स माइनस 13/12 बराबर प्लस माइनस 7/12। कोई भी अगर करड़ी से बाहर अंक निकलता है तो वह प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो एक बार धनात्मक चिन्ह लेते हैं एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, दोनों चिन्हों को लेते हैं। तो आइए इसको करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए लिखेंगे एक्स का नहीं धनात्मक चिन्ह लेने पे, धनात्मक चिन्ह लेने पर
लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 13/12 बराबर 7/12। तो x बराबर 7/12 धन 13/12, माइनस वाला इधर गया तो प्लस हो गया, यानी 13 7 20, 20/12 काट दीजिए, 5 चौको 20, 4 तिहाई 12, यानी कि 5/13। यह हो गया पहला आंसर। एक बार प्यारे साथियों हम ऋणात्मक चिन्ह ले लिए, ऋणात्मक धनात्मक चिन्ह ले लिए, अब लेंगे क्या, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। यहाँ देख लीजिए, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो लिखेंगे x माइनस 13/12 बराबर माइनस 7/12। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 7/12 धन 13/12। अब देखिए हर बराबर है तो अंशों को जोड़ेंगे या घटाएंगे चिन्ह के अनुरूप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 में से 7 गया, 13 में से किसको घटाएंगे 7, तो कितना हो जाएगा 6/12, 6 करने 6 6 दूनी 12, यानी x बराबर हो जाएगा 1/2। यह रहा हमारा दूसरा मूल निकल गया। अतः देखा समीकरण 6x² माइनस 13x प्लस 5 के दो मूल निकले, एक निकला 5/3 और एक निकला 1/2। यही राइट आंसर। आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझे होंगे। इसको एक बार देख लीजिएगा। हम हर एक सवाल को इसी मेथड से लगाएंगे। पूर्ण वर्ग बना के लगाने का तरीका यही है। एक और तरीका है लेकिन हमको वह अच्छा लगता नहीं है, इसलिए हम इसी तरीके से बताए हैं। तो प्यारे साथियों अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 2 को। लेते हैं हम सेकंड नंबर सवाल। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 पूर्ण वर्ग बना के लगाना है ना। तो क्या बोले हैं पहला स्टेप, x² का गुणांक हमको 1 बनाना है। 1 बनाना तो यहाँ पे है क्या 2, तो क्या कीजिए लिखिए x² के गुणांक से, x² के गुणांक से अर्थात 2 से दोनों पक्षों में क्या करने पे भाग करने पर, तो कर दीजिए। लिखेंगे x² के गुणांक, x² के गुणांक अर्थात 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 2/2 x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 बराबर 0/2 लिखिए या न लिखिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए हम इसके पहले वाले में बताए भी नहीं हैं। 0 के नीचे 2 लिखिए या न लिखिए तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x² माइनस 7/2 x। अब देखिए अचर पद है ना यह, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस 3/2। इसको या 0 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 3 कितना 2 हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। अगला स्टेप क्या है, लिखेंगे x के गुणांक का आधा, x के गुणांक के आधे का वर्ग अर्थात क्या, अर्थात x का गुणांक का आधा क्या होगा, x का गुणांक क्या है 7/2, तो लिखेंगे 7/2 गुणे 1/2 का स्क्वायर। किसी की भी संख्या का अगर आधा करना हो में 1/2 से गुणा कराना पड़ेगा। वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए प्यारे साथियों। क्या होगा यहाँ पर x² माइनस 7/2 इंटू x प्लस 7/2 गुणे 1/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर बराबर माइनस 3/2 धन 7/2 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x² माइनस 7/2 इंटू x प्लस 7 करने 7 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3/2 धन 7 करने 7
7/2 दूनी 4 का होल स्क्वायर हुआ। यहाँ तक हुआ हमारा। अब का काम, इसको अब तोड़िए। अब यह देखिए LHS वाला पद a + b का होल स्क्वायर बना कि a - b का होल स्क्वायर बना। तो बनाइए, देखिए पहला पद का स्क्वायर प्लस दूसरा पद का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस लगाएंगे। 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद 7/4। देखिए 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4 हुआ ना। 7/2 यक्स आया कि नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं है, यानी सेट हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/2 धन 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर कितना 16। अब देखिए इतना बन गया। तो यहाँ पे सूत्र किसका बना, सूत्र बना है यहाँ पे a² - 2ab + b² बराबर a - b के होल स्क्वायर के अनुसार हो गया। अब देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 और 16 का लॉस 16, 2 8 16, 8 हुआ, 8 से 21 24 -24 और प्लस 49 कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हम कर लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा x - 7 का होल x - 7/4, 7 क्या है 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 7/4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा है -24 और प्लस 49। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/16 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य 49 में से 24 घटाएंगे तो 25 बचेगा। देखिए स्क्वायर हटाइए तो रूट चढ़ाएंगे, तो x - 7/4 बराबर करड़ी में 25/16, करड़ी में कितना 25/16। अब देखिए कायदे से क्या है, x - 7/4 बराबर होगा ±5 कितना 4। 25 किसका वर्ग है 4 का है, 5 का है। 25 किसका है 5 का है। 16 किसका है 4 का है। तो ±4। एक बार क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर ले लीजिए धनात्मक चिन्ह। तो हो जाएगा x - 7/4 बराबर 5/4। तो x बराबर 5/4 और धन हो जाएगा 7/4। गौर से देखिए माइनस वाला इधर गया तो प्लस हो गया, हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे। 7 5 12/4, 12 कितना हो जाएगा 4। तो 4 करने 4 4 3 12। x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, पहला मूल निकल गया, पहला आंसर हो गया। अब प्यारे साथियों क्या चिन्ह लेने पे, ऋणात्मक लिखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ले लीजिए ऋणात्मक चिन्ह। तो क्या हो जाएगा x - 7/4 बराबर 5 कितना है 4, वो भी किसी मिलेंगे ऋण मिलेंगे। अब इसको उधर पक्षांतर कीजिए तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -5/4 धन 7/4। हर बराबर है तो अंश को चिन्ह के अनुरूप जोड़ेंगे या कटाएंगे। तो 7 में से 5 गया 2, तो 2 कितना 4, 2 करने 2 2 दूनी 4 यानी 1/2 इसका राइट आंसर। दोनों मूल आ गया। एक बार x का मान आया है 3 और एक बार x का मान आया है 1/2। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो प्यारे साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। समझ में नहीं आता है तो एक बार पुनः वीडियो को प्ले करके देख लीजिए किस प्रकार से स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप कराए हैं। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए प्यारे साथियों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 है 4x² + 16x + 15 = 0। इसमें भी x² का गुणांक 1 बनाइए। चलिए हम बनाते हैं, लिखेंगे x² के गुणांक अर्थात x² के गुणांक अर्थात 4 से दोनों पक्षों में भाग
देने पर तो क्या हो जाएगा 4/4 x² प्लस 16/4 x प्लस 15/4 बराबर 0/4 लिखिए या 0 ही डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि 0 में 4 से जब भाग देंगे तो 0 ही आंसर आएगा। देखिए 4 से 4 कैंसिल, 4 चौक को 16 या नहीं कटेगा, यानी कि लिखेंगे x² प्लस 4x बराबर, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो -15 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब गौर कीजिए, अब करना क्या है, दोनों पक्षों में पुनः लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग अर्थात x का गुणांक क्या है, अर्थात x का गुणांक का आधा क्या है, x का गुणांक का आधा 4 × 1/2 का होल स्क्वायर क्या करने पे, जोड़ने पर, तो लिख दीजिए जोड़ने पर। तो हो क्या जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 × 1/2 का स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे और -15/4 प्लस 4 × 1/2 का होल स्क्वायर। तो हो क्या जाएगा x² प्लस 4x प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या आया 2 आया, 2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2 दूनी 4, तो -15/4 और 2 करने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा धन 4 होगा कि नहीं होगा, 2 करने 2 बच्चा केवल 2 का वर्ग कितना 4 हो गया। अब देखिए इसको तोड़िए, क्या हो लिख सकते हैं, पहला पद का स्क्वायर धन दूसरा पद का स्क्वायर, धन है तो धन लगाएंगे बीच में, 2 × पहला पद × दूसरा पद, सेट किया कि नहीं किया या कर लिया, यहाँ पे क्या करेंगे 4 चौक को 16 -15 प्लस 16 बटे कितना 4, इसको क्या लिख सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर के अनुसार। क्यों इसके अनुसार है कि नहीं है, सेम इसी के अनुसार है प्यारे साथियों। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, a का जगह ले रहा है x, देखिए a धन b का होल स्क्वायर, तो a की जगह x और b की जगह 2, तो इसको लिखेंगे हम, लिख देंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट काम किया गया -15/4 प्लस 4, तो 4 चौक को 16 यानी कि 1/कितना कितना हो जाएगा 4। देखिए -15 प्लस 16, तो 16 में से 15 घटाइए 1/4 हुआ, स्क्वायर हटाइए तो 1x प्लस 2 बराबर स्क्वायर हटा तो इधर क्या चढ़ा रूट चढ़ा यानी 1/4, तो x प्लस 2 बराबर प्लस माइनस 1/, कितना हो जाएगा 2, 1/4 कड़ी में 1/4 का मान होता है प्लस माइनस 1/2। क्या लेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो ले लीजिए धनात्मक चिन्ह, तो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 1/2, तो x बराबर 1/2 माइनस 2, तो x बराबर 1 - 2 दूनी 4 कितना 2, अर्थात -3 कितना हो जाएगा 2। तो प्यारे साथियों यह रहा पहला मूल यानी पहला x का मान, आंसर हो गया। अब एक बार कौन चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ले लीजिए ऋणात्मक चिन्ह, तो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर -1/2, तो प्लस 2 उधर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर -1/2 -2, 2 दूनी 4 यानी कि -1 - 4/2 यानी कि -5/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आई होप कि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, एक ही तरीका हम बता रहे हैं, इस तरीकों को अपना लीजिए और सारे सवाल को यूँ चुटकियों में लगा दीजिए, कुछ है नहीं।
केवल आपको 2 से 3 स्टेप सीखने हैं, किस प्रकार से स्टेपों को कर रहे हैं। तो पहला नियम है, हम क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसको 1 बनाएंगे। तो यह कैसे बनेगा, तो प्यारे साथियों यक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो 4 से सभी पदों में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो सभी पदों में भाग देंगे, 0 में 4 से भाग दीजिए या 9 दीजिए, कोई बात नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई मान में दिक्कत नहीं आएगा। तो हो क्या जाएगा, 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल, 4 चौक को 16, 4 यक्स हो गया, 15/4 ज्यों का त्यों रहेगा बराबर 0। अब देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स बराबर -15/4। अगला स्टेप है, दोनों पक्षों में यक्स के गुणांक का आधा, यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक ही काम कीजिए। यहाँ पे क्या किए हैं, या दोनों पक्षों में यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग अर्थात 4 × 1/2 का स्क्वायर जोड़ने पर दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, उतना काम करेंगे। तो इधर वाला पक्ष जो यल या चेस की ओर a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर बनेगा। कैलकुलेशन कीजिएगा, लगाइएगा, सवाल को हल कीजिएगा, सरलीकरण कीजिएगा, तो उसके बाद इस रूप में आएगा। तो प्यारे साथियों जब कोई करड़ी में अंक है वह निकालते हैं बाहर तो वह प्लस माइनस में लेके निकलता है। जब प्लस माइनस में लेके निकलता है तो यक्स का 2 मान निकलेगा, एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पे। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 है, यक्स - 1/x बराबर 3, जहाँ यक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, यक्स में यक्स का गुणा तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर -1/x बराबर कितना, 3। अब यक्स का गुणा इसमें कर दीजिए, हो जाएगा यक्स स्क्वायर -1 बराबर 3x, 3x को इधर लाएंगे, यक्स स्क्वायर -3x - 1 बराबर 0। क्या देखने को मिला, यक्स स्क्वायर का गुणा ऑलरेडी 1 है, तो कुछ न कीजिए, 1 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, हो जाएगा यक्स स्क्वायर -3x बराबर 1 हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग अर्थात यक्स का गुणांक क्या है, 3, 3 × 1/2 का स्क्वायर, क्या करने पे, जोड़ने पर, तो लिख दीजिए जोड़ने पर। तो हो क्या जाएगा, यक्स स्क्वायर -3x प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर बराबर 1 धन 3 × 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो प्यारे साथियों अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा कैलकुलेट करेंगे और यक्स स्क्वायर -3x प्लस 3 करने 3/2 का स्क्वायर बराबर 1 धन 3 करने 3/2 का होल स्क्वायर हुआ। अब देखिए इसको बना दीजिए, पहला पद का स्क्वायर धन दूसरा पद का स्क्वायर, माइनस तो माइनस लगाएंगे, 2 × पहला पद गुणे दूसरा पद 3/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। इतने को सॉल्व करेंगे तो इतना प्राप्त होगा, यानी उतर गया इस पे, यानी 1 धन 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग कितना, 4। अगला स्टेप देखेंगे, किसके रूप का है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर के अनुसार। इसको हम क्या करेंगे, इसके अनुसार तोड़ दिए हैं, यानी कि इसको हम इतना लिख सकते हैं तो इतने को क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिए, लिखेंगे यक्स -3/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 करने 4, यानी कि 4 धन 9/4 हो गया। लिखेंगे यक्स -3/2 का होल स्क्वायर बराबर 9 × 4 13/4। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, तो रूट को चढ़ा दीजिए, यक्स -3/2 बराबर करड़ी में 13/4। तो हो जाएगा यक्स -3/2 बराबर प्लस माइनस करड़ी में 13/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे, यह प्रक्रिया कैसे होगा, देखिए करड़ी में 13 किसी का वर्ग नहीं है तो करड़ी में 13 को रहने देंगे,
और देखिए करड़ी में भी 4 है ना, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसलिए 2 हो जाएगा। अब देखिए एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लीजिए तो यक्स माइनस 3/2 बराबर करड़ी में 13/2 हुआ। अब 3/2 को उधर लेके जाएंगे तो यक्स बराबर करड़ी में 13/2 और धन 3/2, अर्थात इसको हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, यानी कि करड़ी में 13 प्लस 3 और बट्टे में कितना 2, एक आंसर आ गया यहाँ पर। अब लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ले लीजिए ऋणात्मक चिन्ह, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस करड़ी में 13/2, ध्यान दीजिए माइनस करड़ी में 13/2 और माइनस 3/2 है ना, तो उधर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3/2, जगह कम होने के नाते हम इसको डायरेक्ट कर दिए हैं, माइनस यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस करड़ी में 13 प्लस 3/2, इसका सेकेंड आंसर यहीं पे लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों क्या रहा प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो प्यारे साथियों अब हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को। साथियों प्रश्न नंबर 5 है 4x² प्लस 4 करड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बना के लगाना। वही रूल वही मेथड। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम क्या करेंगे हटाएंगे और क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक अर्थात 4 से भाग देने पर दे दीजिए भाग, क्या हो जाएगा 4/4x² प्लस 4 करड़ी में 3/4 इंटू यक्स प्लस 3/4 बराबर केवल 0 लिख दीजिए, या इसको 0/4 भी लिखिए, या इसको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कट जा, यहाँ पे यहाँ कट गया तो क्या बचा x² प्लस करड़ी में 3 इंटू यक्स प्लस 3/4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 3/4 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा x² प्लस करड़ी में 3x बराबर माइनस 3/4। अगला स्टेप क्या है देखेंगे यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग अर्थात क्या होगा यक्स के गुणांक का आधे का वर्ग अर्थात हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे 1/2 का स्क्वायर, दोनों पक्षों में क्या करने पे जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए कर साथियों, हो जाएगा x² प्लस करड़ी में 3 इंटू यक्स प्लस करड़ी में 3 गुणे 1/2 का स्क्वायर, इधर जोड़ दिया माइनस 3/4 प्लस करड़ी में 3 गुणे 1/2 का क्या कर दीजिए स्क्वायर। तो अब देखिए कर साथियों एक स्टेप बढ़ा देते हैं x² प्लस करड़ी में 3x प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर, करड़ी में 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर माइनस 3/4 प्लस करड़ी में 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो देखिए प्लस प्लस सब में है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, यानी कि पहला पद का स्क्वायर धन दूसरा पद का क्या है स्क्वायर, तो इसको तोड़ेंगे 2 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद करड़ी में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो करड़ी में 3x वर्ग नहीं होगा, x² का वर्ग x² करड़ी में 3/2 का स्क्वायर करड़ी में 3/2 का स्क्वायर है,
बराबर यहाँ पे -3/4 धन कड़ी में 3 का वर्ग 3/2 का वर्ग 4। अब देखिए यह किस पे हुआ, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर के अनुसार। प्यारे साथियों चलिए, तो ए का जगह कौन ले रहा है, यक्स। अब बी का जगह कौन ले रहा है, करड़ी में 3/2 का स्क्वायर, करड़ी में 3/2 कर सकते हैं। करड़ी में 3/2 का स्क्वायर है, यहाँ बी का स्क्वायर है, तो बी का जगह कौन ले रहा है, करड़ी में 3/2। यानी लिखेंगे यहाँ पर यक्स प्लस करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा प्यारे साथियों, कहने का तात्पर्य मेरा ये होगा, इससे यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर हटाइए, रूट हटाइए, तो यक्स प्लस करड़ी में 3/2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब देखिए 0 ना धनात्मक है न तो ही ऋणात्मक है, 0 न धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है, इसलिए यक्स बराबर हो जाएगा माइनस करड़ी में 3/2 पक्षांतर करने पे क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। हम कह सकते हैं यक्स का दोनों मान भी आएगा माइनस करड़ी में 3/2। यह रहा प्रश्न नंबर क्या 5 का सॉल्यूशन। अब प्यारे साथियों हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 6 को। साथियों प्रश्न नंबर 6 है 4 - x - 5x² बराबर 0। तो इसको पहले क्रम से लिखेंगे। तो क्रम से लिखने का मतलब ये प्यारे साथियों कि बड़का घात को पहले यानी कि -5x² - x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। ऋण से सभी पदों में गुणा कीजिए, हो जाएगा 5x² प्लस x - 4 बराबर 0। देखिए बन गया उसके रूप में। अब x² का गुणांक क्या है, 5 है, क्योंकि हमको बनाना है 1, तो 5 से सभी पदों में क्या कर दीजिए, भाग दीजिए। देखेंगे x² के गुणांक, x² के गुणांक अर्थात 5 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, 5/5 इंटू x² प्लस, अब x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1, क्या है 1, तो 1/5 इंटू x - 4/5 इक्वल टू 0/5 कहिए, या इसको 0 ही रहने दीजिए, कोई अंतर नहीं होगा। 5 से 5 कैंसिल, x² प्लस 1/5 इंटू x - 4/5 बराबर 0। अब -4/5 की तरफ पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा x² प्लस 1/5 बराबर 4/5। अगला स्टेप क्या है, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लिखेंगे x के गुणांक के आधे, x के गुणांक के आधे का वर्ग अर्थात क्या होगा, 1/5 गुणे 1/2 का स्क्वायर। दोनों पक्षों में क्या करने पे, जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए प्यारे साथियों, तो क्या जाएगा x² प्लस 1/5x प्लस 5, अब देखिए 1/5 गुणे 1/2 का स्क्वायर, इधर भी जोड़ दिया, बराबर 4/5 प्लस 1/5 गुणे 1/2 का स्क्वायर, इधर भी जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/5x प्लस 1 करने 1, 5 दूनी 10 का स्क्वायर बराबर 4/5 धन 1/10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पे सूत्र बना कि नहीं बना, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब क्या काम है, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे बनाइए। क्या लिखेंगे, पहला पद का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद 1/10 धन 1/10 का क्या है, होल स्क्वायर बराबर, इसको देखिए 4/5 है, तो 4/5 लिखेंगे। अब क्या है प्लस, तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो यह क्या बना, यह बना a² प्लस 2 गुणे पहला पद यानी दूसरा पद भी यानी 2ab
धन बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के अनुसार तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए यक्स धन 1/10 का होल स्क्वायर बराबर 5 और 100 का लौटा कितना हो जाएगा 100 होगा। अब 5 से भागेंगे तो 20 बार में जाएगा, 20 चौक को 80 प्लस 1 हो जाएगा। तो यक्स प्लस 1/10 का होल स्क्वायर बराबर 81/100 हुआ। स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, तो यक्स प्लस 1/10 बराबर करड़ी में 81 कितना जाएगा 100। तो यक्स प्लस 1/10 बराबर क्या होगा प्लस माइनस 9/10। 9 का वर्ग 81 है, 10 का वर्ग 100 है। तो एक बार क्या लेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लीजिए तो यक्स प्लस 1/10 बराबर 9/10। तो यक्स बराबर 9/10 ऋण 1/10। तो देखिए हर बराबर तो अंश को घटा देंगे या जोड़ देंगे चिन्ह के अनुसार, क्योंकि माइनस है तो 9 में से 1 जाएगा। 8/10 कितने से कटेगा 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 पचे 10 यानी कि 4 कितना हो गया 5। यह पहला मूल हो गया। अतः क्या साथियों अब क्या चिन्ह लेंगे ऋणात्मक, तो लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर लीजिए ऋणात्मक चिन्ह तो क्या होगा यक्स प्लस 1/10 बराबर माइनस 9/10 होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं माइनस 9/10 होगा। देखिए एक बार धनात्मक चिन्ह एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारा हो जाएगा यक्स बराबर माइनस 9/10। अब देखिए माइनस 1/10 ध्यान दीजिए हर बराबर है तो माइनस 9 और माइनस 1 तो माइनस 10/10। 10 से करने 10 यक्स बराबर क्या हो गया -1। तो क्या चाहती हूँ क्या लग गया पीछा, यानी एक बार यक्स का मान -1 आया है और एक बार यक्स का मान 4/5 आया है। तो आई होप कि प्यारे साथियों आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कुछ है नहीं साथियों, बस इसमें आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है और लगाना है। तो थोड़ा देखिए कैलकुलेशन में हमसे भी मिस्टेक हो जाता है, ये कोई बात नहीं है। तो आप लोग कार्य से एक बार वीडियो नहीं समझ में 2 बार 3 बार जरूर देखें, समझ में आ जाएगा। अब प्यारे साथियों हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं सबसे लास्ट सवाल, इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट सवाल है सवाल नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। x का मान न -4 होना न -4 होना चाहिए न 7 होना चाहिए। अब चलिए इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा। तो पहले क्या साथियों यदि समीकरण के रूप में नहीं है तो उसको बनाएंगे, थोड़ा सा पहले हल करेंगे। तो आइए अब हल करके दिखाते हैं। तो क्या नियम है क्या साथियों, इसका पीरियड गुणा करा के हल कर दीजिए। x - 7 का गुणा 1 में तो x माइनस क्या होगा 7 होगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसमें x + 4 का गुणा 1 में करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 4 बटे इसका गुणा इसमें करा दीजिए x + 4 इंटू x - 7 बराबर 11 बटे कितना हो जाएगा 30 हो गया। अब चलिए अब इसको करेंगे तो x - 7 माइनस है तो कोष्टक तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाएगा बटे इसका हम गुणा करा देंगे। तो इसका गुणा कराएंगे तो x - 7 अब प्लस क्या 4 x - 7 बराबर 11 बटे क्या हो गया 30 हो गया। x से x कैंसिल हो जाएगा, -7 -11 -7 और -4 है प्यारे साथियों, थोड़ा गलत बोल दिए, -7 और -4 है तो -7 4 11 बटे x में x गुणा x² -7x प्लस 4x -7 को 28 बराबर 11 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे -11 है तो 11 से 11 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब -1 बटे x² -7x प्लस 4x तो हो जाएगा -3x माइनस कितना 28 बराबर 1 बटे कितना 30 हो जाएगा। 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों फिर ये गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे तो करिए हो जाएगा x² -3x -28 बराबर माइनस में 30 हो गया। -30 को जब पक्षांतर कर लीजिए तो x² -3x -28 अब प्लस में 30 बराबर क्या हो जाएगा 0 तो 0 लिख देंगे। अब x² -3x
प्लस 2 बराबर 0 होगा। अब प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है कि नहीं है, एक है, बिल्कुल एक है। तो हमको तो बनाना नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप हमारा बनेगा, केवल लास्ट स्टेप बनने वाला है क्या, अब 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर -2। अब क्या करेंगे, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। लिखेंगे एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग अर्थात एक्स का गुणांक कौन है, 3 है, 3 का आधा कीजिए, 3 गुणे 1/2 इसका वर्ग, क्या करने पे, जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर, डायरेक्ट काम किए हैं, 3 करने 3/2 का स्क्वायर बराबर -2 प्लस 3/2 का स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, बनाइए सूत्र में, पहला पद का स्क्वायर धन दूसरा पद का स्क्वायर -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर -2 धन 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यह सूत्र बनेगा क्या, ध्यान दीजिए, सूत्र बना दीजिए, क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर के अनुसार। तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 -8 प्लस 9 बटे कितना 4, तो एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 होगा। -8 प्लस 9 -8 प्लस 9 1/4, स्क्वायर हटाइए तो एक्स माइनस 3/2 बराबर करड़ी में 1 कितना हो गया 4, तो एक्स माइनस 3/2 बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 1/2। अब प्यारे साथियों प्लस माइनस 1/2 आ गया, एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर, एक बार कौन सा चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लिखेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, ले लीजिए धनात्मक चिन्ह, तो एक्स माइनस 3/2 बराबर 1/2, तो एक्स बराबर 1/2 धन 3/2 से क्या धन 3 कितना 2, एक्स बराबर 3 1 4/2 2 दूनी 4, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया प्यारे साथियों 2, यहाँ पे क्या है 2, यानी एक एक्स का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब कौन सा चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ले लीजिए ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो ले लीजिए ऋणात्मक चिन्ह, तो हो जाएगा एक्स माइनस 3/2 बराबर 1/2। अभी कैसा होगा, या ऋण में होगा, तो ऋण चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे बराबर माइनस लगा दीजिए, तो एक्स बराबर -1/2 धन 3/2 और अर्थात होगा -1 प्लस 3 यानी कि 2/2 कट गया 1 आ गया। तो प्यारे साथियों एक्स का मान कितना आ गया 1 आ गया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों मूल क्रमशः होंगे 2 और 1, 2 और कितना होगा 1। यकीन है प्यारे साथियों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो यह था प्रश्न नंबर 7 यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों मेरा एक ही मेथड है पूर्ण वर्ग बना के लगाने का तरीका, तो आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत किए हैं। तो प्यारे साथियों अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।